हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। चतुर्थ श्रेणी का न्यू वीडियो आ चुका है। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 20 प्लस क्वेश्चन करते ही आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है, माउंट आबू को या फिर कोटा को? जल्दी से आंसर करिए कि राजस्थान का पंजाब। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर स्वागत है सभी का और कमेंट कर रहे हैं बी बी बी, एकदम राइट आंसर है। जिसने भी बी बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, यहाँ पर आपका सवाल है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? क्या 17 रियासतें थी, 18 रियासतें, 19 रियासतें या फिर 21 रियासतें? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको बताना है कि ठिकाने कितने थे। जल्दी से बताइए कि ठिकाने कितने थे, वो भी बताना है आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी सी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। ठिकाने कितने वो भी बता दो जल्दी से, 1 2 3 या फिर 4। और आपका राइट आंसर कितने हो गए? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे जल्दी से बताइए। पहला था निमराना था। दूसरा क्या था जल्दी से बताइए। यहाँ पर टोंक का कौन सा स्थान था जल्दी से बताओ। पहला तो निमराना हो गया, लावा हो गया और यहाँ पर कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ यहाँ पर हो चुका है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जल्दी से आइए, जल्दी से। चतुर्थ श्रेणी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो है ही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के लिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दो। और बांसवाड़ा सभी को राइट आंसर होगा, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ किसके अंतर्गत आता है? वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों के तीनों वागड़ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैसलमेर पर कौन से राजवंश का शासन था, यानी किया था उन्होंने? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, भाटी, मुस्लिम। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर सभी को पता होगा कि जैसलमेर की स्थापना 1155 को राव जैसल ने की थी। जैसल नाम से यहाँ पर जैसलमेर पड़ा है, राव जैसल। और 1155 ईस्वी सभी को याद होगा। और आपका राइट आंसर भाटी, सभी को पता होगा भाटी जो भी थे, और वहां पर सभी का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चौथा प्रश्न वही था पंजाब वाला कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे बेसिकली? दादू, संत दादू जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी, हरिदास जी। और उनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था जल्दी से बताओ। उनका जन्म हुआ था यहाँ पर गुजरात में हुआ था। और यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और अहमदाबाद में यहाँ पर लोधीराम को मिले थे, वो लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे, लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे, वो थे संत दादू। और यहाँ पर राजस्थान के सांबर में उन्होंने यहाँ पर प्रथम संदूकड़ी भाषा, जिसे हम ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, उसमें अपने उपदेश दिए थे। मारवाड़ रा परगनारी विगत जो रचना है किसकी है? मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। जल्दी से बताओ, सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। किसका है? मनोज नेरसी का है, संत लालदास जी का है, संत रामचरण जी का है, संत हरिदास जी का। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक आए हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो यहाँ पर गलत बात है। वीडियो को लाइक करो, नीचे रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, क्योंकि डेली वीडियो मिलती है। सुबह 7 और शाम 7 बजे दोनों टाइम हमारी वीडियो आती है, सुबह 7 बजे। और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 15 से 20 वीडियो डाल दी है टॉपिक वाइज। और आपको क्या करना है चाहिए, और वहां पर 15 के 15 वीडियो देख लीजिए। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 15 वीडियो देखना अनिवार्य है। ठीक है, मनोज नेरसी आपका राइट आंसर, सभी बता रहे हैं ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग है कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है या फिर बीकानेर? यहाँ पर 1994 को तो स्थापना हुई थी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? पंचायती राज वाले पंचायती राज जो भी है इनके चुनाव करवाता है। एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय है मेन लीडर, बाकी सब उसी के अंडर में आते हैं। पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका के, वो सभी करवाता है। जयपुर में होगा, कहाँ होगा? सभी का आंसर जयपुर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा
कौन से सदस्य कौन है, यानी कि महिला लोकसभा जो सदस्य वो बताना है, मीरा कुमारी, वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन। आप सोच भी नहीं सकते, वो है लोकसभा में 5 बार रिकॉर्ड बना रखा है लोकसभा में, ठीक है। महिला है, 5 बार रिकॉर्ड बनाया है, महिला पूछ रहा है, वसुंधरा राजे आपका राइट। अब सभी सोच रहे होंगे ये तो विधायक आज विधायक हैं और अपने झालावाड़ क्षेत्र की हैं, झालरा पठान झालावाड़ वो वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोकसभा पूछ रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं बनी थी उससे पहले ही यहाँ पर लोकसभा की क्या थी, मेंबर थी, ठीक है। 5 बार इन्होंने यहाँ पर लोकसभा में, संसद में अपना प्रभुत्व इनका था, इसी कारण तो यहाँ पर बनी थी। और इस साल तो इनको राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पिछोला झील, नक्की झील, जयसमंद झील, कायलाना झील। सभी बता देता हूँ। पिछोला झील पिछू बंजारे ने यहाँ पर 14वीं सदी में राणा लाखा के समय उदयपुर में निर्माण करवाया था, ठीक है। उदयपुर में, और गलकी नटनी का चबूतरा पिछोला झील के और किनारे, और जग मंदिर, जग निवास सब पिछोला झील के किनारे। नक्की झील माउंट आबू में है, सभी जानते हैं। और जयसमंद झील कहाँ है? सलूम्बर, अभी उदयपुर या सलूम्बर बोल दो, एक ही बात है, कोई भी बोल दो, ठीक है। और कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। कायलाना और कोलायत अलग अलग है, याद रखो। और सभी का राइट आंसर नक्की आ रहा है, एकदम राइट आंसर है। देखते हैं सबसे बाद इसके बाद कौन आंसर करेगा कि रबी की फसल कौन सी है, पूछ रहा है। मक्का, मूंगफली, चना, चावल। देखो पहले मुझे खरीफ की बताना होगा कि खरीफ की कौन कौन सी फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल याद कर लो, रबी की अपने आप याद हो जाएगी। एक साथ बोलिए, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, तिल, ठीक है। ये चीजें आपको याद हो गई तो आप सब कुछ याद कर लोगे। क्या है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ठीक है, मूंग, मूंगफली, ज्वार, बाजरा। जल्दी से बताओ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। तो यहाँ पर सभी आ गए, लेकिन चना नहीं है यार। गेहूं, जौ, चना, सरसों। यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, सरसों किसकी है? रबी की है। राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ट्रिक के माध्यम से अगर आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा ये सभी चीजें कि लसाडिया का पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में, श्री जो गंगानगर है उसमें लसाडिया का पठार। सभी को पता होगा कि अरावली के क्षेत्र में आएगा पठार है तो। और यहाँ पर लसाडिया का पठार, जल्दी से आंसर करो। बी 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 एकदम राइट आंसर है, उदयपुर। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको यही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तिरछापन पूछ रहा है। देखते हैं, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। यहाँ पर वीडियो को लाइक अभी तक भी नहीं किया तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, 100, 150, किसी में 50, तो काफी मेहनत होती है, तो मेहनत को समझिए। और सभी क्लासें देखिए, 15 क्लासें मैंने यूट्यूब पर डाल दी हैं, टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट जाकर तो देख लो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और रीड का अब दौर खत्म हुआ है, हमें चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करनी है, ठीक है। श्री गंगानगर पर होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो सर्वाधिक तिरछी उत्तरी साइड में जो भी जिला होगा उसी साइड। और श्री गंगानगर आपका राइट आंसर है, क्योंकि उत्तर में श्री गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दिया गया, यानी गुलाबी रंग से किसने रंगा था, ठीक है। सवाई ईश्वरी सिंह ने, माधो सिंह प्रथम ने, महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जय सिंह ने। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर गुलाबी रंग से किसने रंगा था? गुलाबी नगरी कहते हैं जिसे हम क्या, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी इंग्लिश में बोलते हैं, याद रख लो। और श्वेत यानी व्हाइट सिटी उदयपुर को बोलते हैं। और यहाँ पर जल्दी से बताओ कि अपने जोधपुर को क्या बोलते हैं, कौन सी सिटी बोलते हैं? और महाराजा राम सिंह द्वितीय एकदम राइट आंसर है, सी बता रहे हैं सभी। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, 100% सिलेक्शन होगा, इसको देख लो। सरगासुली तो पूछा जाएगा कि सरगासुली कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या फिर जयपुर में? जल्दी से बताइए, सरगासुली इंपॉर्टेंट है, सरगासुली जल्दी से आंसर करते रहो। सरगासुली कहाँ स्थित है? कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सरगासुली जयपुर में है, सभी बता रहे हैं। और ईश्वरी सिंह ने अपने, इसे ईसर लाट भी बोलते हैं, याद होगा, ईसर लाट बोलते हैं। और इसी पर ईश्वरी सिंह ने यहाँ पर अपनी जान दी थी, ठीक है। सरगासुली जब मराठाओं का आक्रमण हुआ था उस समय, जब चोट की रकम नहीं दे पाने के कारण, ठीक है। किसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है?
सवाई जय सिंह का काल, मान सिंह का काल, राम सिंह द्वितीय का काल या फिर सवाई प्रताप सिंह का? जल्दी से बताइए। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपका राइट आंसर प्रताप सिंह बता रहे हैं, डी 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 एकदम राइट आंसर है। 30 प्रश्न में से कितने करने हैं आपको? जल्दी से बताओ। 30 प्रश्न में से आपको 20 प्लस करने हैं। ठीक है, डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, नाथद्वारा या फिर बीकानेर? जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांडिया बेसिकली पूरे के पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में आएगा। ये अपने हो जाएगी क्या? अरावली। ठीक है, पूरे के पूरे ये क्षेत्र में डांडिया खेला जाता है। डांडिया गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया मारवाड़ का है। बीकानेर में तो अलग से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से गण वाद्य यंत्र नहीं पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछ रहा है, ना कि हाँ पूछ रहा है। करताल, मंजीरा, डमरू, झालर? जल्दी से आंसर करो, स्टार लगा दो, इसको डबल स्टार लगाओ। और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बेसिकली देखो, घन वाद्य यंत्र क्या है? जिसमें अंदर लोहे के तस्करे के आपस में टकराने से आवाज बनती है, यानी आवाज आती है। और बेसिकली करताल है, आपको पता ही होगा। और करताल में यहाँ पर लकड़ी के गट्टे होते हैं, उनको बजाया जाता है। मंजीरे आपको थालीनुमा यहाँ पर बीच से बंदी होती है, दोनों को टकराते हैं। झालर सभी को जानते हैं, झालर पर हथौड़े से या फिर किसी से मारते हैं। और डमरू में क्या होता है? खाल का बना होता है। तो यहाँ पर किसका आएगा? ताल वाद्य यंत्र कहते हैं या फिर अवनद वाद्य यंत्र। डमरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ स्थित है ये तो बता दो। शाहबाज और बारां, किशनगंज तहसील बारां जिले में 99% और 1% कहाँ रहती है? कोटा में। ठीक है, यहाँ पर रट लो। सीताबाड़ी बारां में बढ़ता है, ब्यावर में बढ़ता है, खरनाल में, बेणेश्वर मेला। देखते हैं सबसे पहले, बेणेश्वर मेला तो आदिवासियों का मेला है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसको, तो आदिवासियों का कुंभ। और सीताबाड़ी बारां में बढ़ता है, ब्यावर, अजमेर, खरनाल, नागौर, खरनाला। तो सीताबाड़ी सभी का राइट आंसर है। और अपने जल्दी से बताओ, इनके आराध्य देव कौन से, आराध्य लोक देवता कौन से है? तेजा जी। ठीक है, चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। झालावाड़ में, झालापाटन झालावाड़, बांसवाड़ा तलवाड़ा बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर डूंगरपुर? जल्दी से आंसर करो, देखते हैं। काफी कम टाइम में काफी बेहतर तैयारी है, तो सब्सक्राइब कर दो और 20 प्लस कर दो क्वेश्चन। आज देखते हैं सबसे कमेंट कौन कौन करेगा कि 20 प्लस हो गए। ठीक है, 20 प्लस होते ही कमेंट कर देना। ठीक है, और झालावाड़ एकदम राइट आंसर है। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। पशु मेला है बेसिकली राम स्नेही संप्रदाय। कौन से है? राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की बेसिकली 4 पीठे हैं। ठीक है, अब 4 पीठे कौन कौन सी है वो तो बतानी है, और इनके संस्थापक बताना है। रामचरण जी हैं, रामनाथ जी हैं, रामकरण जी हैं, राम शरण जी हैं। जल्दी से आंसर करो। पहली है, सबसे प्रमुख है शाहपुरा। 3 में बताऊंगा, 1 आपको बतानी है। और जल्दी से बताइए, खेड़ापा जोधपुर वाली। ठीक है, और यहाँ पर जेतारण या रेण, जेतारण या फिर रेण है। और जेतारण भी उपपीठ है। बीकानेर की कौन सी है वो आपको बताना है। बीकानेर जिले में एक है, वो बताओ। शाहपुरा में रामचरण जी एकदम राइट आंसर है। और रामचरण जी का ग्राम कौन सा है? सोडा ग्राम टोक में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? मूल नाम तो रामकिशन था बेसिकली। और सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं? मुरीद बोलते हैं, पीर बोलते हैं, वारिस बोलते हैं, शेख बोलते हैं। जल्दी से आंसर करो कि सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सूफी अनुयायी, जो भी सूफी अनुयायी होते हैं, मुरीद, मुर्शद ऐसे बोलते हैं ना, मुर्शद, मुरीद, ये मेरा मुरीद है। बेसिकली वो चेला चपाटी नहीं होता अनुयायी, वो उनके लिए यूज होता है। ठीक है, हम चेला चपाटी बोल सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी थोड़ा अलग से, अगर आपका चतुर्थ श्रेणी में टॉप अगर लेवल आ गया ना, चतुर्थ श्रेणी में अगर आपकी रैंक आ गई यहाँ पर टॉप 100 में या फिर टॉप 1000 में, तो आपको कलेक्ट्री मिलेगी। ठीक है, कलेक्ट्री में क्या होता है? वहां पर तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। तेजा जी, गोगा जी, पापू जी, वीर कल्ला जी।
यानी कि ददरेवा में जन्म होने वाले लोक देवता कौन से हैं? जल्दी से आंसर करो कि कमेंट करते रहो। तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, वीर कल्ला जी। ददरेवा चुरू का जगह है और सभी को पता होगा कि अपने गोगा जी हैं। और जल्दी से आंसर करो कि गोगा जी का जन्म तो यहीं हुआ। धुर मेडी कहाँ है, शीश मेडी कहाँ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तर कटके कहाँ गया था? नौहर हनुमानगढ़ में। शीश मेडी कहाँ है? नौहर यानी ददरेवा चुरू में। राजस्थान को किस खनिज में एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज में, क्रोमियम में, जस्ता में, मैग्नीज में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट में आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और जस्ता सभी बता रहे हैं, शीशा जस्ता एकदम राइट आंसर है, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर, दौसा, बूंदी, कोटा। सभी कुछ लोग जयपुर भी बताते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जयपुर नगर निगम ने थोड़ा इनको बाहर किया है, ठीक है, और सफाई करना अनिवार्य है, इसीलिए इनको बाहर कर दिया। लेकिन एक जगह है जहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो है भरतपुर। देखो पहले अलवर वाला तो आपको याद ही होगा। अलवर में सूअरों को लेकर एक मेव किसान आंदोलन भी हुआ था, याद होगा अलवर में, ठीक है। कब हुआ था? जल्दी से बताओ, उसकी तारीख यानी सन बताना है। 1900 कब हुआ था? और जय सिंह राजा थे, सभी को पता ही होगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? चेतसर, श्री गंगानगर, दुर्गापुरा, जयपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, तबीजी, अजमेर। देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म, कृषि एग्रीकल्चर फॉर्म है, और सभी जानते हैं सूरतगढ़, गंगानगर में। एकदम राइट आंसर है, एकदम सी किसका आंसर है? सभी आंसर करते रहो। 26वां प्रश्न है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? भरतपुर में, बूंदी में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। काफी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि अभी अपने जो यहाँ पर कौन सा है, सरिस्का है, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया है। सरिस्का अभ्यारण्य का क्षेत्र बढ़ा दिया है। 1820 हो गया है टोटल, 1820.66 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कर देते हैं। पहले कितना था यहाँ पर? 12 और 13, ठीक है। और अब इनमें ऐड कर दिया है 6 पॉइंट, यानी कि कब कितना गया? 600 कितना गया? जल्दी से बताओ। 607.66 बढ़ाया है। और बूंदी में तो है अपना रामधारी, जिसे चौथा टाइगर रिजर्व भी बनाया है, ठीक है। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार है कब लागू किया, यानी मुफ्त में शिक्षा कब लागू की गई थी? बेसिकली एक तारीख है 1 अप्रैल 2010, 1 सितंबर 2010, 1 जनवरी 2011, 1 जुलाई 2010। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करते जाओ। सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि मुफ्त में शिक्षा? आरटीआई 2005, वो तो याद ही होगा, आरटीआई 2005। और तारीख मैंने बताई थी 18 अप्रैल 2006 से लागू, 2006 से 18 अप्रैल तारीख याद रखनी है। और अप्रैल आपका राइट आंसर है, 2010 से प्रारंभ। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होगा, ग्राम सचिव, सरपंच, उप सरपंच। ग्राम पंचायत पूछ रहा है, पंचायत समिति नहीं पूछ रहा है, याद रखना। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष कौन होगा? बाय डिफॉल्ट सरपंच ही होगा, और कौन होगा? जिसे हम चुनते हैं, उप सरपंच को हम नहीं चुनते, ठीक है। प्रत्यक्ष होता है सरपंच तो, और उप सरपंच अप्रत्यक्ष, यानी हमारे द्वारा वार्ड पंच चुने जाते हैं, उनके द्वारा उप सरपंच चुना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल बताना है। अजमेर का, जयपुर संभाग का, जोधपुर संभाग का, बीकानेर संभाग का, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर है जोधपुर। अब जोधपुर का क्षेत्र तो आप सभी जानते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। अब इतना क्षेत्र घेर के रख रहा है, तो यहाँ पर जोधपुर ही होगा, या फिर कौन सा होगा? नेक्स्ट है जैसलमेर आ गया, तो सोचो कि सब आ गया, ठीक है। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जो भी है, जो पूरा का पूरा। और सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी जानते हैं कि यहाँ पर नाम मात्र का एक होता है वास्तविक। अब नाम मात्र में आता है राज्यपाल, और वास्तविक जो कार्यकारी होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके कितने सही हुए, ठीक है।
30 प्रश्न थे, 30 में से 20 प्लस हो गए तो आप बधाई हो, पात्र हो। 22 प्लस हो तो आपको मैं बी ग्रेड देता हूँ, 25 प्लस को ए ग्रेड और यहाँ पर ए प्लस ग्रेड देता हूँ। ठीक है, किस किस के कमेंट करते रहो और डेली क्लासें देखते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड हेलो। जय